हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बालों के एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। वो है बालों का सफेद होना, जिसको हम ग्रेइंग ऑफ हेयर भी बोलते हैं। तो एज के साथ ये होना नॉर्मल है, लेकिन जब आप प्री मैच्योर एज में होता है तो वो क्यों होता है, कैसे होता है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या आप खुद इस परेशानी से जूझ रहे या फिर आपके फैमिली में कोई भी जूझ रहा है, तो एक्चुअली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, जहां पे आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो हम बेसिक से बात करते हैं। तो अगर हम देखें कि बालों का कलर ब्लैक होता है तो वो क्यों होता है, तो बालों के फॉलिकल में, मतलब हेयर फॉलिकल में एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं। ठीक है, उसमें यू मेलानिन और फिलोमेलानिन नाम के दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। तो इसी की वजह से बालों का कलर ब्लैक होता है। लेकिन जब ये पिगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, तब बालों का कलर भी फीका पड़ने लगता है। जैसे बालों का सफेद होना, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये एज के साथ हो जाए तो नॉर्मल है, लेकिन एज नहीं है आपका, अभी भी प्री मैच्योर एज में ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है आपकी बॉडी का कि बॉडी में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। तो प्री मैच्योर एज का जो हम पर्टिकुलर एज देखा जाए तो 25 से पहले क्या व्हाइट हो जाता है, तो भी आप प्री मैच्योर एजिंग बोल सकते हैं। और अभी तो टीनेजर में तो 20 साल के पीछे पहले भी हो रहा है ये चीज़। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया कि ये अर्ली वार्निंग साइन है। इसके अनुसार आपको पहले ही इस जड़ से देखना होगा कि ये क्यों हो रहा है। और सबसे पहले ये है कि ये जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जेनेटिक्स की वजह से ऐसा नहीं है। आपको इसका रीजन जानना है। सबसे पहला रीजन है न्यूट्रिएंट्स की कमी, जो हमारे खाने में, जैसे विटामिन B12, ओके, जिंक, देन प्रोटीन, देन इसेंशियल मिनरल्स अगर हमारी बॉडी में नहीं गए तो भी तभी भी हमारे जो रूट है, ठीक है, हेयर फॉलिकल, वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग में ये दिक्कतें होने लगती है। और कई बार ऐसा भी है कि हम प्रॉपर खाना खाते हैं, लेकिन ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ, हम बोल सकते हैं फास्ट फूड ऑफ कंजम्पशन, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। इसकी वजह से ये जो मिनरल्स है वो प्रॉपर बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होते। दूसरा रीजन है स्ट्रेस। ओके, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से अगर आप बोलेंगे कि होता है कि यस, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है बालों पे भी, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो फॉलिकल को प्रॉपरली मिलता नहीं, और ब्लड फ्लो नहीं मिला तो आपको भी पता है कि इसकी ग्रोथ नहीं होगी, सर्कुलेशन नहीं होगा, तो वो सेल डेड हो जाएंगे, और इसी की वजह से फिर से बालों का सफेद होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक प्राइम रीजन है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में जैसे लेट नाइट जागना, ठीक है, रात को लेट सोना, या फिर PCOD, थायराइड, ओके, वेट गेन और लॉस, जो भी अगर इमीडिएट और सडन हो रहा है, ठीक है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसकी वजह से भी जो जड़ है हेयर फॉलिकल के वो वीक हो जाता है, और इसी की वजह से आपका प्री मैच्योर एज में भी जो बालों का सफेद होना स्टार्ट होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। स्मोकिंग में जिसमें सिगरेट स्मोकिंग, ओके, ड्रिंकिंग मींस अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इसका भी इम्पैक्ट बालों पे गिरता है। ठीक है, और इसमें भी आपको जो प्री मैच्योर एज में जो बालों का सफेद होना, ये कारण से भी होने के चांसेस है। इसके बाद है केमिकल प्रोडक्ट का बार बार यूज करना, जैसे कि केमिकल डाइज है, राइट, डाइज मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो डाइज से भी ये चीजें होती है। ओके, या हेवी शैम्पूज आप यूज अगर करते हैं, स्ट्रेटनिंग ऑफ द हेयर, ओके, तो इसके वजह से क्या होता है ना कि केमिकल का बम्बार्डमेंट भी होता है, इसकी वजह से सेल भी वीक हो जाता है। ठीक है, और ये आपके बालों का सफेद होना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, तो प्री मैच्योर एज में आपके बालों का सफेद होना, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये सारी चीजें होती है। तो ये सारे रीजन से ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के। अब एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या ग्रे बाल फिर से ब्लैक हो सकते हैं? तो अगर आपका लेवल ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, और पूरी तरीके से फैल गया, तो फिर ये रिकवर करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ये अभी शुरुआत के स्टेज में, मिड स्टेज में है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
आगे नहीं होगा, इसके लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी प्रिकॉशन ले सकते हैं और ये पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे रूट कॉज ट्रीटमेंट कैसे करें। अब डिफरेंट रूट कॉज ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है न्यूट्रिशनल इंप्रूव करें। अब इसमें क्या होता है, डाइट में इंक्लूड करें ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, सीड, प्रॉपर प्रोटीन सप्लीमेंट्स। कभी ले तब जब जरूरत हो, बिना गाइडेंस के नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली कंज्यूम करना है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है वो मतलब प्रॉपर तरीके से इक्विलिब्रियम में रहे। स्कैल्प मसाज। स्कैल्प मसाज से क्या होता है ना कि स्कैल्प सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, हेयर फॉलिकल एक्टिव रहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बालों का जो व्हाइट होना होता है, ठीक है, वो कम होता है। इसके बाद है स्ट्रेस कम करना है आपको। स्ट्रेस से मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे स्ट्रेस से बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीथिंग, योगा, मेडिटेशन, ओके, ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट इंपैक्ट हेयर पे भी होता है, ठीक है। इसके बाद केमिकल का बार बार यूज ना करें। जैसे मैंने बताया पहले कि केमिकल्स का हार्ड यूज अगर आप करते हैं, कंटिन्यूस यूज करते हैं, तभी भी आपको प्री मैच्योर एज में ग्रेइंग ऑफ हेयर का सामना करना पड़ सकता है। अब मार्केट में कुछ अवेलेबल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो इस पे काम करते हैं। सबसे पहला है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स है, जैसे स्कैल्प नरिश करते हैं और नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट है। लेकिन इनको लॉन्ग टर्म या रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी कई हद तक आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का भी कई कबार साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे एक्ने होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इंपैक्ट होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आप इसको यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को। इसके बाद है टॉपिकल ट्रीटमेंट। अब कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट आपने देखे होंगे जो मतलब पिगमेंटेशन या स्कैल्प हेल्थ के लिए कुछ ट्रीटमेंट या कुछ मेडिकेशन आपको सजेस्ट करते हैं, जिसमें आता है पेप्टाइड बेस्ड सीरम, कॉपर पेप्टाइड लोशन, अदर एंटीऑक्सीडेंट रिच टॉपिकल फॉर्मूलाज। इसके बाद है लो लेवल लेजर थेरेपी। अब लो लेवल लेजर थेरेपी मोस्टली क्लिनिक्स में यूज होती है। यहाँ पे स्कैल्प सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, देन नरिश हेयर फॉल, देन आल्सो हेल्प इन स्लो ग्रेइंग प्रोग्रेशन। इसके बाद है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी मतलब हमारे ब्लड में से जो प्लेटलेट है वो निकाल दिए जाते हैं और वो हेयर फॉलिकल को मतलब इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर के जो रूट है, ठीक है, वो स्ट्रांग होते हैं, उसमें सर्कुलेशन कंटिन्यू होता है और वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस थेरेपी को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बोलेंगे। फिजियोथेरेपी, जहाँ पे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स का इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट स्कैल्प में दिया जाता है, जिसमें स्कैल्प रूट एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आपकी हेयर जो हेल्थ है वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाती है। योगा केयर में हम मानते हैं कि जो भी हेयर रिलेटेड आपको तकलीफ हो रही है, इसको हाइड नहीं करना है, इसको कंप्लीटली अंडरस्टूड करना है। ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वो सिग्नल है, ठीक है, तो पैनिक करने वाली चीज नहीं है। तो अगर आप अर्ली लेवल पे प्रिकॉशन लेते हैं, इसमें जो सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करते हैं, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, तो आपका जो बालों का सफेद होना ये कई हद तक कम हो सकता है। तो हमारा यही मकसद है कि आप अपने बालों को लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रखें, और इसी के लिए हम अलग अलग सॉल्यूशन बताते रहते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों